हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 10। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10। एंड आज हम देखेंगे टोरॉइड और परिनालिका के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिनालिका के बारे में, जिसे कि हम सोलेनॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तो परिनालिका क्या होती है बेसिकली? परिनालिका का कुछ इस तरह से दिखती है। तो आप बोलेंगे क्या है? तो देखते हैं, परिनालिका में क्या होता है। एक लंबा तार होता है, कुछ सर्पिल के आकार में लिपटा होता है, जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। आप इसको गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं, इसकी इमेज को बेसिकली दिखता कैसा है। टोरॉइड को जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी, उसी तरह से कुछ परिनालिका को आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो परिनालिका में एक लंबा तार होगा, जो कि एक सर्पिल के आकार में लिपटा होता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक जो फेरे होते हैं वो निकट के फेरे के साथ काफी सटा होता है। यानी कि बिल्कुल टाइटली ये एक दूसरे के साथ फोल्ड हुए होते हैं। जिस तरह का आपको गैप दिखाई दे रहा है, इस तरह का गैप वहां पे नहीं होता है। बिल्कुल इस तरह से वो क्या होते हैं, इस तरह से वो लिपटे रहते हैं इस परिनालिका में। ठीक है, तो हमने देखा कि परिनालिका पर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ वो लिपटे रहते हैं, बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब इतने टाइटली क्लोज्ड है तो कहीं ना कहीं वो विद्युत रोधी बन सकते हैं। यानी कि इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, परिनालिका को लपेटने के लिए इनेमिल के तारों का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो ये फेरे हैं वो एक दूसरे से विद्युत रोधी रहे। ठीक है, तो ये परिनालिका क्या होती है, आपको समझ में आ गया है क्या होती है परिनालिका? एक लंबा तार होगा, जो कुछ सर्पिल के आकार में लिपटा होता है। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम जो है परिनालिका का दिखता है हमें। ये आपको कुछ एक साइड का जो है, एक साइड से आपको परिनालिका जो है कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो बेसिकली परिनालिका को समझने के लिए, इसके चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट को कंसीडर किया है। फर्स्ट पॉइंट है पी पॉइंट, जो कि इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख सकता है बीच में। और एक क्यू पॉइंट है जो इसके बाहर है। तो देखिए, कुछ परिनालिका के बारे में हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। दो पास पास के जो फेरे होते हैं उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाता है, यानी कि हमें वहां पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलता है। अंतः भाग के मध्य जो बिंदु P है, जो अंदर का भाग का जो मध्य बिंदु P हमने कंसिडर किया है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान, बहुत ही प्रबल और परिनालिका के लगभग अक्ष के अनुदिश होता है। तो आप देख सकते हैं जो ये ब्लू ब्लू लाइन है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, इसी तरह जो बाह्य भाग है, जो कि क्यू द्वारा प्रदर्शित किया गया है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। और साथ ही परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है, वो अक्ष के अनुदिश तो होगा ही, एस जैसे जैसे कि पी बिंदु पर है, लेकिन वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह दुर्बल होता है। जबकि इसके अंदर वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र एक समान और प्रबल होता है। ठीक है, जैसे जैसे परिनालिका की लंबाई में वृद्धि होती है, वह लंबी बेलनाकार धातु के पटल जैसे दिखाई देती है। यानी कि, और इसमें हमें बेलनाकार, हमने जो है परिनालिका को कंसीडर करना है इसके चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए। तो जैसे जैसे इसकी परिनालिका की लंबाई में वृद्धि होती है, वो लगभग हमें एक बेलनाकार जैसे शेप की दिखाई देती है। परिनालिका के जो बाहर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने लगता है। जैसे जैसे हमने देखा कि इसके बाहर वैसे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, इसके बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र वो शून्य होने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। जो हम चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर जो है वो शून्य होता है। इसके जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, वो एक समान होता है और इसके अनुदिश होता है। जबकि इसके बाहर वाले बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, तो ये थी इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात। आगे बढ़ते हैं। और परिनालिका के जो भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समानांतर होता है। अब हम निकालने वाले हैं परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसके लिए हमें कंसीडर करना है एक आयताकार एम्पियर पाश, क्योंकि हम इसका चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम के को लगाते हुए यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो हमने अभी भी देखा था एम्पियर का नियम, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने देखा था कि एम्पियर को नियम को लगाने के लिए हमें पहले कंसीडर करना पड़ेगा एक बंद पाश। तो यहाँ पर हम एक आयताकार बंद पाश को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि है ABCD। जो आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा है वो वाला, ये परिनालिका है एक, और ये डॉट डॉट जो है वो एक बंद पाश ABCD है।
ठीक है। तो इस बंद पाश में आप देख सकते हैं, एक है ए बी साइड, बी सी, सी डी और डी ए साइड। तो इन सभी साइड की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, उसको प्लस करके हम कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सी डी को देखिए और बताइए कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना निकलेगा इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्यू पॉइंट भी दिखाया गया है, और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि परिनालिका के कारण जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो शून्य होता है ना। तो इसलिए सीडी के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा शून्य, है ना। सीडी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, शून्य। क्यों? क्योंकि वो परिनालिका के बाहर स्थित है, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कुछ नहीं होता है। अगर हम बात करें अपने बी सी और एडी या डीए वाले साइड की, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का घटक शून्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जब हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं जो कि होता है बी डी एल, जो किसके बराबर होता है, बी डी एल के बराबर होता है। और इसको जब हम खोलते हैं तो इसका एक एंगल निकल के आता है, वो एंगल हमें बताता है, मतलब इसको जब हम इसका सदिश को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वो आता है बी डी एल कॉस थीटा के बराबर, है ना। तो आप बताइए कि बी और डीएल के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो बी है उसके डायरेक्शन कुछ इस साइड में, और यहाँ पे जो डीएल की डायरेक्शन है वो इस साइड में। तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इसके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 90 होता है 0। तो इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है 0। इसी तरह बीसी में भी बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो इसलिए हम कहते हैं कि बीसी और एडी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का घटक शून्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ और सिर्फ हमें ए बी साइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों खंड जो है चुंबकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं देते हैं ऑब्वियसली। तो अब हम मानने वाले हैं कि ए बी के अनुदिश मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी जो ए बी वाली जो साइड है उसकी लंबाई कितनी। तो मान लेते हैं वो लंबाई है एच, कितनी है, एच लंबाई है। तो इसके प्रति एकांक फेरों की संख्या कितनी है, वो मानेंगे हम एन। तो फेरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एन क्रॉस एच, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हम इसमें, हाँ, तो एम्पियर के नियम को लगाने से पहले जो चीजें हमें चाहिए पहले हम वो कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डीएल की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने पहले लंबाई मान ली, इसकी लंबाई इसकी एच मान लेते हैं। कुल फेरों की संख्या एन एच होगी। हमें धारा भी चाहिए होगी वहां के लिए, तो इसकी धारा कितनी हो जाएगी, ऑफ कोर्स धारा कितनी हो जाएगी, धारा हो जाएगी आई एन एच, क्योंकि इस वाले क्षेत्र से बहने वाली धारा हमें निकालनी है। अब हम लगाएंगे एम्पियर का नियम, और एम्पियर के नियम के अनुसार होता है बी एल और सीटा, तो वो हो गया ना 0 डिग्री। देखो बी इस डिरेक्शन में है और ये वाली साइड भी इसी डिरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, और cos 0 होता है 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है बी एल बराबर होता है म्यू नॉट आई ई। आई ई धारा हम कंसिडर कर रहे हैं कि इससे बह रही है। इतना समझ में आ गया, एम्पियर के नियम के अनुसार ये होता है। तो एल की वैल्यू हमने मानी है एच, मतलब जो लंबाई है उसकी वो एच है, और हमने धारा अभी अभी निकाली थी, तो बस हो गया। हमें यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है, एच से एच कैंसिल हो गया, और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई। तो ये आपको लर्न भी रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने परिनालिका को स्टडी कर लिया है, और अब हम बात करेंगे टोरॉइड की। अब ये टोरॉइड क्या होता है, कुछ देखिए, कुछ इस तरह से ये टोरॉइड दिखता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि परिनालिका किस तरह से दिखती होगी, कुछ इसी तरह से परिनालिका भी होती है, लेकिन वो एक तरह से हम बोल सकते हैं बेलनाकार शेप में होती है। टोरॉइड क्या होती है, आप देख सकते हैं टोरॉइड में क्या होगा, जब एक लंबी जो परिनालिका थी हमारे पास इससे पहले, उस परिनालिका को हमने मोड़ दिया है और उसको हमने कुछ वृत्ताकार आकार की शेप दे दी है, ठीक है ना। वृत्ताकार आकार वाली हमने शेप दे दी है, तो उसे हम कहते हैं टोरॉइड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये खोखले छल्ले की तरह की आकृति का होता है, जिस पर अत्यधिक पास पास जो है तार लिपटे होते हैं। देख सकते हैं आप कितने पास पास जो है यहाँ पे तार लिपटे हैं, कुछ इसी तरह से परिनालिका में भी होता है। तो अब हम कुछ केस जो है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालने वाले हैं इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को जो है कंसीडर करने वाले हैं, जैसे कि हमने परिनालिका में किया था। तो देख लेते हैं कि एक पॉइंट है P, जो कि इस परिनालिका का जो रिक्त स्थान है बीच में उस पर स्थित है। एक बिंदु Q है जो कि इसके बाहर स्थित है, और एक हम इसी परिनालिका के जो अंदर है वहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 केस होने वाले हैं। पिछले बार में 2 केस थे कहीं ना कहीं, यहाँ पे 3 केस। तो मान लेते हैं इस परिनालिका में से I जो है वैद्युत धारा प्रभावित हो रही है। तो टोरॉइड के जो भीतर है खुला स्थान जहाँ पे कि बिंदु P स्थित है, और टोरॉइड के बाहर जो है वो Q है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। हम देखेंगे इसको डेरिवेशन में कि क्यों होता है ऐसा। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर और जो बाहर है वहां पर शून्य होता है। याद कीजिए परिनालिका में कब होता है शून्य, उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो इसको हम डेरिवेशन के थ्रू भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी आदर्श टोरॉइड जिसके फेरे सटाकर लिपटे होते हैं के लिए टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र P नियत रहता है। और ये कह रहा है कि जो टोरॉइड है उसके भीतर, भीतर मतलब जहाँ पे तार लिपट रखे हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने 3 केस देखे यहाँ पे। तो अब हम इसको डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले देखते हैं कि टोरॉइड द्वारा घेरे गए रिक्त स्थान में, यानी कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 हमने केस ले रखे हैं। देख सकते हैं ये टोरॉइड है। ठीक है, इसका जो भीतर वाला क्षेत्र है जो कि रिक्त स्थान वाला क्षेत्र है, वहां पर हम देखते हैं कि टोरॉइड द्वारा घेरा गया रिक्त स्थान है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य क्यों होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो एक आपको पाश 1 दिखाई दे रहा है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 है। हमने कंसीडर करा है B1 इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान है इस वाले में। ठीक है, तो एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि L की वैल्यू हो जाएगी 2πr1, क्योंकि हमने इसकी जो रेडियस है वो R1 हमने ले रखी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये भी दे सकते हैं, होता क्या है कि जो इसका बीच वाला क्षेत्र होता है, रिक्त स्थान होता है, वहां पर कोई धारा ही नहीं प्रभावित होती है। और हम जानते हैं एम्पियर के नियम के अनुसार कि एम्पियर का नियम कहता है कि BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है। और अगर यहाँ पर आई ही शून्य हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ही शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पाश में कोई भी विद्युत धारा परिबद्ध नहीं करता है, यानी कि I इज इक्वल्स टू होता है 0। इसलिए यहाँ पर B1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है शून्य। अब हम बात करते हैं टोरॉइड के बाहर वाले रिक्त स्थान में क्या होता है। तो बाहर वाला रिक्त स्थान मतलब इसका जो पाश 3 आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने माना चुंबकीय क्षेत्र है B3। इसमें भी क्या होगा, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इसकी भी जो L होगा वो 2πr3 होगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है धारा के कॉन्सेप्ट में कि कागज के तल से बाहर निकलने वाली जो धारा होगी और इसके भीतर वाली जो धारा होगी वो एक दूसरे को निरस्त कर देती है, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो आता है कि जो धारा है वो शून्य हो जाती है। अगेन अगर धारा शून्य है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोरॉइड के बाहर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। अब हम बात करेंगे टोरॉइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो टोरॉइड है जहाँ पे तार लिपट रखे हैं उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, देखते हैं इसे भी एम्पियर के नियम के अनुसार। टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने माना B है। अब हम S पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करने वाले, S आप पॉइंट दे सकते हैं, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। एम्पियर के नियम के अनुसार अगेन L बराबर 2πr होगा, क्योंकि एक वृत्त वाली शेप है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो परिबद्ध वैद्युत धारा IE है उसका मान क्या है, कुल फेरों के लिए हम निकाल रहे हैं, कुंडली में कुल फेरे N है, तो धारा कितनी हो जाएगी NI। तो एम्पियर के नियम के अनुसार हो जाएगा BDL की वैल्यू है 2πr म्यू नॉट I, और I की वैल्यू है NI। तो यहाँ से हमारा B जो है वो निकल के आ जाएगा म्यू नॉट NI बटे 2πr। तो ये था हमारा टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू। हमने देखा टोरॉइड के बारे में कि टोरॉइड क्या होती है। टोरॉइड के कारण जो रिक्त स्थान में क्षेत्र होगा वो 0 होता है, और टोरॉइड के कारण जो बाहर वाला क्षेत्र होता है रिक्त स्थान का, वहां भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। टोरॉइड के क्रोड के भीतर उस चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। हमने परिनालिका देखी, परिनालिका क्या होती है, और हमने इसी के साथ परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान देखा।
ठीक है। इसके लिए आवश्यक शर्तें ऑफ कोर्स आपको एम्पेयर का परिपथीय नियम पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जो है एम्पेयर का परिपथीय नियम का यूज करते हुए ये सभी निकाला है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चुंबकीय परिरोधन और उदाहरण 4.9 के बारे में।